हेलो एवरीवन, डिस्कवरी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे विश्व में महान वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आजकल न्यूज में नोबेल प्राइज के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है, तो हमने सोचा कि पहले उसी साइंटिस्ट के बारे में बात करें जिसकी वजह से ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। वो है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिनका जन्म एक खूबसूरत देश स्वीडन के एक खूबसूरत शहर स्टॉकहोम में हुआ था। हमारे साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया था। फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, स्वीडिश जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए थे केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे प्रैक्टिकल किए और कैसे उन्होंने ये डायनामाइट का आविष्कार किया। उन्होंने 355 से भी ज़्यादा पेटेंट हासिल किए, जिनमें से उनका पहला जो पेटेंट था वो गैसोमीटर था, जिससे हम वॉल्यूम मापते हैं गैस का। और उनका जो प्रसिद्ध जो पुरस्कार जो मिला था उनको वो था डायनामाइट का। तो आपको हम बताते हैं कि डायनामाइट कैसे आविष्कार किया उन्होंने। वो कुछ टाइम के लिए पेरिस गए थे, तो वहाँ एक साइंटिस्ट से मिले जिन्होंने 3 साल पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया था और नाइट्रोग्लिसरीन को खोजा था। नाइट्रोग्लिसरीन एक आपका अनस्टेबल ब्लास्टिंग ऑयल है, वो कहीं भी स्टेबल नहीं रहता है। वो आप कहीं भी हवा में छोड़ दोगे या कहीं भी ले नहीं जा सकते किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं एल्फ्रेड, उनका पूरा ध्यान उसी में था, उसको कैसे स्टेबल करें, हाउ टू स्टेबल दी नाइट्रोग्लिसरीन। वो पूरा रिसर्च करने लगे और वो अपनी फैमिली के साथ में अपने घर स्वीडन आ गए और वहाँ आके उनकी फैमिली, उसके भाई और वो तीनों सारे उनके स्टेबल करने में लग गए कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे स्टेबल करना है। एक टाइम था जब उसका ब्लास्ट हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन लैब में ब्लास्ट होता है, तो बहुत दुख की बात थी कि उनके जो भाई थे उस टाइम मर जाते हैं और उनके साथ में जो काम कर रहे थे कुछ वर्कर, वो भी मर जाते हैं। इसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये लैब में काम करने को मना किया। परंतु एल्फ्रेड ने अपनी खोज लगातार जारी रखी और उन्होंने क्या किया, शहर से बाहर एक और नई लैब खोली जिसमें वो नाइट्रोग्लिसरीन को स्टेबल करने का फॉर्मूला खोजते रहे। तो उन्होंने देखा कि जब हम नाइट्रोग्लिसरीन को किसी एक ऐसे एब्जॉर्बिंग एजेंट के साथ में मिला लेते हैं तो वो अपना एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, वो कोई भी शेप ले लेगा। अगर वो शेप ले लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है, अगर आप ग्लिसरीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। और जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसमें अगर आपको जैसे एब्जॉर्बेंट में सिलिका है या फिर आपका मॉलिक्यूलर सीट फ्लैग, आप कोई भी एब्जॉर्बिंग एजेंट मिला देते हैं और एक स्टेबलाइजर मिला दोगे तो वो आपका एक डायनामाइट बन जाएगा, जिसमें एल्फ्रेड ने अपने इस आविष्कार को डायनामाइट नाम दिया था। तो दोस्तों, डायनामाइट कैसे बना ये तो आपको पता चल गया। डायनामाइट का यूज किस लिए करते थे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो एल्फ्रेड की जो फैमिली थी वो गन पाउडर पर काम करती थी। उसके पिता ने जो रूस में रशियन मिलिट्री के लिए गन पाउडर बनाया था। तो गन पाउडर एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, उसका यूज ना करके तो उसकी फैमिली में ही जो एल्फ्रेड थे उन्होंने उसको हटा के ये डायनामाइट बनाया। उन्होंने सोचा कि इसका यूज मिलिट्री में हो, पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ने के लिए हो, पुरानी बिल्डिंगों को गिराने के लिए उसका यूज हो, लेकिन इसका गलत यूज भी होने लगा था। दोस्तों, कोई भी आविष्कार हो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एडवांटेज भी होती हैं, उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। उन्होंने एडवांटेज के लिए ये आविष्कार किया था, उन्हें नहीं पता था कि इसका लोग गलत यूज भी करेंगे, लोगों की जान भी जाने लगेगी उनके आविष्कार से। ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनके आविष्कार की वजह से बहुत सारे लोग भी मर गए, घायल भी हो गए, तो उन्हें बहुत दुख होने लगा।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने आविष्कार को खोजने में लगाई थी, लेकिन लास्ट में उन्हें लोग मौत का सौदागर के नाम से जानने लगे। बोलते थे कि इसी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो दोस्तों, वो बहुत दुखी थे, तो उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी और अपनी सारी संपत्ति को जमा कर दिया और बोला कि मेरे मरने के बाद में जो मेरी वसीयत है उसको विश्व की शांति और प्रगति के लिए जो वैज्ञानिक काम करें उनके लिए दान में दे दी जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 सब्जेक्ट में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और आपका इसमें, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड कर दिया, अर्थशास्त्र में भी अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उनका इतना जमा पूंजी थी जिसमें से हर साल लगभग 60 करोड़ रुपए नोबेल प्राइज में दिया जाता है। आप ये सोचिए कि जो वैज्ञानिक हैं उनको एक वैज्ञानिक को एक खोज के लिए कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपया दिया जाता है उन्होंने, और ये जो है 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अब आप बोलोगे 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं दे सकते? उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। 10 दिसंबर को इटली में उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्वीडन में होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।